हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंघई आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत हमें क्यों है। अपने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरीके की पॉलिसीज़ फॉलो की गई और दोनों स्टोरीज से हम क्या सीखते हैं, है ना। अब अपन अगले टॉपिक पर आते हैं कि पावर शेयरिंग दोनों स्टोरी से इतना तो समझ में आ गया था कि डिज़ायरेबल तो है ना। तो क्यों डिजायरेबल है उसको हम और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दो सेट ऑफ रीजंस दिए हुए हैं पावर शेयरिंग के, है ना। यानी कि एक प्रूडेंशियल रीजंस और एक मॉरल रीजंस कि ये पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों होती है। अब पहली चीज़ ये समझते हैं सबसे पहले कि ये जो प्रूडेंशियल रीजंस होते हैं इनका मतलब क्या है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है जो कैलकुलेशन पर बेस्ड हो, कैलकुलेशन पर बेस्ड हो, यानी कि गेन्स एंड लॉसेस का कैलकुलेशन। ठीक है, क्या फायदा है और क्या नुकसान है। यदि हम ये बता रहे हैं कि पावर शेयर करने से क्या फायदा है और पावर शेयर ना करने से क्या नुकसान है, तो उसे हम कहेंगे प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है। मॉरल रीजन क्या होते हैं। सोसाइटी जिस चीज को सही मानती है वो मॉरल होती है और सोसाइटी जिसको गलत मानती है वो इमोरल होती है ना। तो सोसाइटी पावर शेयरिंग के बारे में क्या सोचती है, जब हम वो चीजें बताएंगे तो वो मॉरल रीजंस होंगे। ठीक, तो पहले अभी हम फोकस करते हैं प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग पर, है ना। मतलब इसमें हमें ये बताना है कि पावर शेयरिंग से फायदा क्या है और पावर शेयर ना करने से नुकसान क्या है। ठीक, सबसे पहले फायदा देखते हैं। तो पहला फायदा क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, हर कंट्री में आपको डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मिलेंगे ही, है ना। किसी ना किसी चीज़ के बेसिस पर उनमें डिफरेंसेस होंगे ही, है ना। ऑल्दो वो डिविजन्स बनते हैं कि नहीं वो एक अलग बात है ना। तो पावर शेयरिंग यदि हम करते हैं तो ये डिफरेंसेस डिविजन्स नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक, अब यही जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कई बार वायलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। तो दूसरा रीजन क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक, तो ये तो बेनिफिट्स हो गए ये दोनों कि पावर शेयर करते हैं तो ये फायदे होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट या तो नहीं होते हैं या उनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, या पॉलिटिकल ऑर्डर जो होता है उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि पावर शेयर नहीं करते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा, है ना। तो हम जनरली देखते हैं, जैसे हमने बेल्जियम और श्रीलंका के केस में देखा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो क्या चाहती है, अपनी विल इम्पोज करना चाहती है। स्पेशली हमने ये श्रीलंका के केस में देखा है ना, बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ कि यदि मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी विल इम्पोज करना चाहती है माइनॉरिटी के ऊपर या जो भी दूसरे लोग रह रहे हैं उनके ऊपर, तो शुरुआत में तो ये बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है कि इससे लगता है कि हमको बहुत फायदा होगा। तो शॉर्ट रन में देखा जाए तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। मतलब कंट्री के डिवाइड होने की सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि यदि पावर शेयर नहीं करेंगे तो कंट्री डिवाइड हो सकती है। ठीक, और जब मेजॉरिटी अपनी विल इंपोज करने की कोशिश करती है और माइनॉरिटी के साथ टायरनी यानी कि अत्याचार करती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी है ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए अकेले ऑपरेसिव नहीं होती है, इसका असर मेजॉरिटी पर भी एडवर्सली होता है। ठीक है, तो यदि पावर शेयर नहीं करेंगे तो ये नुकसान है। ठीक है, तो पावर शेयर करनी जरूरी है। तो बेल्जियम का ये जर्मनी का एक एग्जांपल दिया यहाँ पर। ये इमेज जो है ये जर्मनी में दो अपोनेंट्स जो थे वो गवर्नमेंट में जब रूल कर रहे हैं तो किस तरीके से रूल करते हैं कि उसका एक रिप्रेजेंटेशन है ना। तो ये इमेज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इमेज को भी आपको देखना है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग पर। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से राइट और रॉन्ग की बात हो रही है ना। अभी मैंने बताया था जो सोसाइटी को सही लगता है, राइट लगता है, वो मॉरल है, और सोसाइटी को जो गलत लगता है वो इमोरल है। तो अभी हम तो ये रॉन्ग वाले पर आएंगे ही नहीं, हम तो राइट वाले की बात करेंगे कि सोसाइटी को क्या लगता है पावर शेयरिंग के बारे में, है ना। तो पावर शेयरिंग के लिए सोसाइटी कहती है इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। स्पिरिट का मतलब क्या है, आत्मा है। सोसाइटी का ये मानना है कि पावर शेयरिंग जो है ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। यदि पावर शेयरिंग नहीं है किसी कंट्री में तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक, दूसरी चीज क्या है, डेमोक्रेसी में क्या मानती है सोसाइटी
कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज, किसके साथ शेयर करनी है, अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। इट्स का मतलब क्या है यहां पर, पावर, ठीक है ना, जो लोग पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अलग हैं, जिनके ऊपर पावर एक्सरसाइज की जा रही है वो अलग हैं। तो ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, उनके साथ पावर शेयर की जानी चाहिए जिनके ऊपर ये पावर एक्सरसाइज की जा रही है। तो एक आम जनता है जिसके ऊपर ये पावर एक्सरसाइज की जा रही है। तो देखो लैंग्वेज समझना, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, पावर के एक्सरसाइज करने से जिसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है ना, उसके साथ पावर शेयर की जानी चाहिए। ये मॉरल रीजन है, भाई हमारे ऊपर पावर एक्सरसाइज की जा रही है और इसके इफेक्ट्स के साथ भी हमको ही रहना है। तो जब हमारे ऊपर पावर एक्सरसाइज की जा रही है, उसके इफेक्ट्स के साथ हमको रहना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमसे पावर शेयर की जाए। मॉरल रीजन है, क्लियरली यहां विजिबल है। ठीक, एक और मॉरल रीजन देखते हैं अपन कि डेमोक्रेसी में पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। हमारे पास ये अधिकार है कि हमसे कंसल्ट किया जाए कि हमें किस तरीके से गवर्न करना है, ठीक है। और मॉरली देखा जाए तो लीगल गवर्नमेंट, लेजिटिमेट का मतलब होता है जो एक्सेप्टेड बाय द पीपल है, लीगल है ना। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। इसीलिए अब जब ये पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब पावर शेयर कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे रीजंस हैं, मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, हमें ये समझ में आ गया। अब पावर शेयरिंग कैसे होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, जरा उस पर बात करते हैं। और ये आइडिया इमर्ज कैसे हुआ, क्योंकि पहले तो पावर शेयरिंग होती नहीं थी। पहले क्या होता था, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर होती थी। अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर मतलब क्या, एक व्यक्ति के पास सारी पावर है और वही सारे डिसीजंस ले रहा है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये होती है अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। तो ये जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे इमर्ज हुआ, इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अब ये नोशन क्या था, जरा इस पे फोकस करते हैं। लोगों का ये मानना था कि यदि डिसीजन मेकिंग की पावर किसी एक व्यक्ति में आपने कंसंट्रेट नहीं किए, उसको डिवाइड कर दिया, तो फास्ट डिसीजंस लेना और उनको इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा। बात सही भी है, यदि एक ही व्यक्ति को सारी चीजें डिसाइड करनी है तो वो फटाक से अपना डिसीजन ले सकता है और झटाक से उसको इंप्लीमेंट कर सकता है ना। लेकिन जब कंसल्ट करना होगा तो टाइम लगेगा। तो लोग चाहते थे कि जल्दी डिसीजन हो और जल्दी इंप्लीमेंट हो, इसीलिए अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का कॉन्सेप्ट था, है ना। लेकिन ऐसे में क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति जब सब कुछ डिसीजंस ले रहा है तो हो सकता है उसके डिसीजंस गलत हो सकता है लोग उससे सेटिस्फाइड ना हो, है ना। तो धीरे धीरे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ और ये अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर की जगह पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक क्या बिलीव किया जाता था, इट वॉज बिलीव दैट all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place, ठीक है। ये था अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। फिर क्या आया, इट वॉज फेल्ट दैट पावर इज if power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them। लेकिन जैसे ही डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ तो ये सारे नोशंस चेंज हो गए, ठीक है। और नए नए तरीके से पावर शेयर हो रहे। बहुत सारे तरीके होते हैं पावर शेयर करने के, उनमें से जो सबसे कॉमन वेज ऑफ पावर शेयरिंग है जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, जरा हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ऑर्गन्स क्या होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इन तीनों के बीच पावर शेयर होना, है ना। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। क्यों कहते हैं, क्योंकि तीनों सेम लेवल पर हैं, मतलब कोई ज्यादा पावरफुल या कम पावरफुल नहीं है, सब बराबर पावरफुल हैं। लेकिन ध्यान रखना, पावर एक जैसी है लेकिन काम अलग अलग है ना। दे हैव सेम बट डिफरेंट पावर्स, दे हैव सेम पावर बट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है ना। तो अब जरा इस पर ही फोकस करते हैं। क्या कह रहे हैं, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, executive and
जुडिशरी, और इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि तीनों सेम लेवल पर हैं, है ना, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। सेम लेवल पर हैं, डिफरेंट पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, सेम लेवल के कारण। ठीक, अब इसमें क्या होता है, तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं जिससे कि बैलेंस बना रहता है। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होगा, किसी एक ऑर्गन के पास सुप्रीम पावर नहीं है, मतलब कोई एक जो है ना बाकी दो को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। यदि कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसको रोकेगा, है ना, तो ये बैलेंस बना रहेगा। और इसीलिए इंडिया में चूंकि ये सिस्टम है, इसलिए आज भी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, ठीक है ना। तो सच सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है, दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। और इसके कारण क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, है ना। अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं जरा अपन, है ना। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, क्या एग्जांपल है, जैसे कि हम मिनिस्टर्स की बात करें और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें, ये पावर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, है ना। जो कुछ भी ये कर रहे हैं इसका जवाब इनको देना होता है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में, है ना। तो देखो भैया, पावर जो है तो, लेकिन एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल हैं, ये मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये एग्जीक्यूटिव हैं, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज क्या है, लेजिस्लेचर है। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए आंसरेबल है यहाँ पर इस केस में देखा जाए तो, है ना। दूसरे केस में हम जजेस की बात करते हैं, जजेस को अपॉइंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है ना। लेकिन एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट कर दिया, उसके बाद वो हटा नहीं सकता, और दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, दोनों को चेक कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो आपको यहां से अलग से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहां से फ्रेम होंगे। ठीक, अब सेकंड वाले पर आते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, माने ये वर्टिकल हो गया। ठीक, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि दो टाइप की गवर्नमेंट होगी नॉर्मली, है ना, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल। तो इंडिया में ये जो पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। और जो प्रोविंशियल लेवल्स पर या रीजनल लेवल्स पर जो गवर्नमेंट होती हैं अलग अलग कंट्रीज में उनके अलग अलग नाम होते हैं। इंडिया में हम उन्हें क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं यहां पर कि इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की, ध्यान रखिएगा ये, है ना। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया तो इनमें झगड़ा ही चलता रहेगा, है ना। तो ये जो हमने अभी पावर का जो डिवीजन देखा डिफरेंट लेवल्स के बीच में, उसमें आपने पहले तो सिर्फ नाम ही बताए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो तो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो, लेकिन ये लाइन नहीं भूलना है लिखना इसमें, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जहां पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रूल करते हैं वहां पर किस लेवल की पावर क्या है, ये कहां से पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी है। और इस तरीके के पावर के डिवीजन को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। यही हमारा अगला चैप्टर है सिविक्स का, सेकेंड चैप्टर है पूरा फेडरलिज्म के ऊपर, ठीक है। अब ये जो सेम प्रिंसिपल है ये लोअर लेवल्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है, स्टेट से जो लोअर लेवल है जैसे कि म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, क्योंकि हायर से लोअर लेवल पर जा रहे हैं। तो ये हमारे दो टाइप के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हो गए। अब आते हैं हम अपने तीसरे टाइप के पावर शेयरिंग पर, जिसमें आपने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम में जो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ा था वो इसका एक एग्जांपल है। क्या है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है।
अब ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे हम सोशल ग्रुप की बात करें तो इंडिया में भी सोशल ग्रुप्स हैं बहुत सारे, है ना। इस तरीके से आप अभी अपन इमेज देखेंगे सोशल ग्रुप्स की। लेकिन यदि हम बेल्जियम की बात करें तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में हमने देखा था कि ये फ्रेंच, डच और जर्मन कम्युनिटी के लिए 3 अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, है ना। तो ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में कैसे पावर शेयर होती है उसका एक एग्जाम्पल है। और हमने कुछ और एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं। किसके रिप्रेजेंटेटिव्स की? जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, है ना। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में विमेन भी आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे हमने इंडिया में देखा हुआ है, इंडिया में एग्जाम्पल क्या लिया है हमने? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एग्जाम्पल लिया हुआ है ना। तो हमने ये पढ़ा है कि इंडिया में जो असेंबलीज और पार्लियामेंट हैं इसमें रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। और अब नारी शक्ति अधिनियम जो आ गया है उसके हिसाब से अब वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा असेंबलीज में और पार्लियामेंट में, है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है इसमें हम ये देखते हैं कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलना बहुत मुश्किल था यदि रिजर्वेशन नहीं दिया जाता तो उनको, उन सोशल ग्रुप्स को एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। यदि ऐसा नहीं करते तो पीछे छूट जाते, जैसे श्रीलंका में तमिल्स फील कर रहे थे, फिर ये लोग भी वैसे ही फील करते, ठीक है। लास्ट आते हैं पावर शेयरिंग का फोर्थ फॉर्म। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, है ना। या तो ये कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो पावर शेयर कर रही हैं, या फिर एक समय पर एक पार्टी की गवर्नमेंट है, दूसरे समय पर दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो भी वो पावर शेयर कर रही है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम ये जानते हैं कि सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि वो ये चूज कर सकते हैं कि उन पर कौन रूल करे, है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम, ये होना ही चाहिए। किस चीज का फ्रीडम? टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। तो कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज में दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज, ठीक है। अब ये जो कंपटीशन है ये क्या इंश्योर करता है? दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, ठीक है। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, है ना। तो ये पहला हो गया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होता है, कभी एक पार्टी की गवर्नमेंट, कभी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट। दूसरा तरीका क्या है? समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when two or more parties form an alliance to contest election। अब अलायंस में तो डायरेक्टली दिख रहा है कि दो लोग मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पावर शेयर करेंगे, ठीक है। अब यदि इनका अलायंस सिलेक्ट होता है तो वो कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और पावर शेयर करते हैं, ठीक। सिमिलरली हम इंटरेस्ट ग्रुप्स की और मूवमेंट्स की बात कर सकते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात करें जैसे कि वो लोग जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ये अपने ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब ये भी गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करते हैं दो तरीके से। एक तो ये इंटरेस्ट ग्रुप बनाकर शेयर करते हैं, तो मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स करना या पार्लियामेंट में अपनी बात किसी तरीके से पहुंचाना, पार्टीज को फंड करना, स्ट्राइक्स करना, ठीक है ना। फिर ये सारे तरीके होते हैं प्रेशर बनाने के गवर्नमेंट के ऊपर। तो या तो ये प्रेशर ग्रुप बनाकर ऐसा करते हैं या ऐसे मूवमेंट चलाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पावर शेयर की जाती है डेमोक्रेसी में, खास तौर से इंडिया में, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का, पावर शेयरिंग, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे। अगले बार हम आएंगे तो अगले चैप्टर्स के साथ आगे बढ़ेंगे। सिविक्स में फेडरलिज्म और इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, इन सारे चैप्टर्स को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।